नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और बहुत दिनों के बाद बेटा आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। खुशखबरी यह है कि सीएचएस क्लास 9th और क्लास 11th के लिए प्रोविजनल आंसर की bhuonline.in इस वेबसाइट पर आ चुकी है। सबसे पहले बेटा आप जाओगे bhuonline.in इस वेबसाइट पर और यहां पर आप नीचे आओगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट वाले सेक्शन में प्रोविजनल आंसर की 2026। जैसे इस पे क्लिक करोगे बेटा आपको 5 लिंक यहां पर दिखाई देंगे। जैसे मैं प्रोविजनल आंसर की क्लास 9th ओपन करता हूं तो यहां पर देखो बेटा ये सारा का सारा आपको 100 क्वेश्चन का आंसर की आपको एक जगह पर मिल जाएगा, सेट 1 के लिए, सेट 2 के लिए और सेट 3 के लिए। सबसे पहले बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो कि प्रोविजनल आंसर की क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है या आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। आज है डेट 4 मई। अगर सीएचएस के ऑफिशियल ब्रोचर को ओपन करूं मैं, ये देखो ये ऑफिशियल ब्रोशर है, ठीक है, जो bhuonline.in वेबसाइट पर आया हुआ था जब से आपके फॉर्म आए थे, यानी कि 20 मार्च को, ठीक है, 20 फरवरी से, तब से आप देख रहे हो बेटा, ठीक है, कि यहां पर आप देखो, यहां पर लिखा हुआ है डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की 4 मई 2026। यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद एक आंसर की जारी करता है जो कि प्रोविजनल होता है। यानी कि इस आंसर की में अगर कोई गड़बड़ी है, कुछ सुधार करना है तो सुधार का मौका दिया जाता है और फाइनली जाके फिर फाइनल आंसर की आती है। तो अभी के लिए 4 मई को आज की डेट में प्रोविजनल आंसर की आ गई है। अब आप इस आंसर की से अपने आप को मैच करो, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको कैलकुलेट करो। साथ में आपको लगता है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने कुछ किया है और इस तरफ से bhuonline.in पे ये जो आंसर की है इसमें लगता है कि कोई और आंसर दिया और आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, तो आप इस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। उस क्वेश्चन को फिर से रीइवैल्यूएट किया जाएगा, उस क्वेश्चन पे फिर से जांच की जाएगी और अगर आपका आंसर सही है तो उस पे बात उसको चेंज कर दिया जाएगा, या अगर आपका आंसर नहीं सही है, जो आंसर यहां पर दिया गया वही सही है, तो उसी को रखा जाएगा और एक फाइनल आंसर की आती है। तो 4 मई को आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। अब आपको क्या करना है बेटा, अगले 3 दिनों में यानी 7 मई तक आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कैसे करना होता है, 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हो। मान लो आपने ये आंसर की ओपन किया, आपने मिलाया, आपके हिसाब से आपका 80 नंबर आ रहा था और इस आंसर के हिसाब से 78 आ रहा है। मान लो 2 आंसर में आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सही है और बीएचयू ने आंसर गलत दिया है, आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप अपने पोर्टल पे ही लॉग इन करके वहां से आप इन 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करोगे तो आपको 200 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात बेटा, ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करोगे और उसको अगर मान लो बीएचयू चेंज करता है आगे चल के, तो सिर्फ जिसने चैलेंज किया था, जिसने 100 रुपए दिया था चैलेंज करके, सिर्फ उसी को फायदा होगा, ऐसा नहीं है, सबको फायदा होगा। चाहे मान लो अगर मान लो मैं हूं, मेरा कोई मित्र है, मेरे मित्र ने चैलेंज किया था, 100 रुपए का पेमेंट किया था, एक क्वेश्चन का आंसर गलत था बीएचयू की तरफ से और उन्होंने चैलेंज करके उसको बताया कि यह आंसर होना चाहिए और बीएचयू ने उसको मान लिया कि हाँ आपका आंसर सही है, हम उसको सही चेंज करते हैं और फाइनल आंसर की में आंसर चेंज हो जाता है। तो मेरे दोस्त को भी फायदा होगा और मुझे भी घर बैठे फायदा होगा उसका। मैंने चैलेंज नहीं किया था लेकिन अगर आंसर की में बदलाव होगा तो वो सबके लिए बदलाव होगा। इसलिए आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है कि सर मैं भी चैलेंज करूंगा, मैं भी चैलेंज करूंगा, हम लोग सब लोग चैलेंज करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो प्रोविजनल आंसर की आ गई है क्लास 9th का, जो हमने आंसर की रिलीज किया है और जो बीएचयू की प्रोविजनल आंसर की आई है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो क्लास 9th में तो कुछ भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। क्लास 9th में किसी भी बच्चे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। रही बात क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो क्लास 11th में 4 आंसर की है, 11th मैथ्स की, 11th बायो की, 11th आर्ट्स की, 11th कॉमर्स की। तो हम इस पे अभी एनालिसिस कर रहे हैं और हम बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब पे अभी बातें चल रही हैं। तो चाहे क्लास 9th में एडमिशन के लिए आप जा रहे हो, क्लास 11th के लिए चैलेंज किसको करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बेटा इस क्वेश्चन को आप जाके चैलेंज करो, ठीक है। क्लास 9th में कुछ भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, 11th वालों को बताया जाएगा अभी कुछ समय में, ठीक है। टीम जो है इस पे काम कर रही है और आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है, 7 तारीख तक चैलेंज कर सकते हो। फाइनल आंसर की 14 मई को आ जाएगी और 2nd वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा रही बात इस वीडियो में इसी इंफॉर्मेशन की, साथ में क्लास 9th वाले बच्चे, अगर अभी तक आपने बेटा कहीं पर भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है अपने फ्यूचर के लिए, क्लास 9th के लिए, 10th के लिए और सीएचएस क्लास 11th के लिए, तो उसके लिए बेटा फाउंडेशन बैच में अभी आ जाओ। जो बच्चे क्लास 11th सीएचएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीएचएस क्लास 9 की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सारे बच्चे प्रतिज्ञा बैच में जुड़ जाओ।
11 मई से आपकी सारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक के लिए बेटा आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, या आपसे मैं मिलूंगा लाइव बैच में 11 मई को। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।